राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे। लाला सुबह सुबह सो रहे थे और मैया माखन चला रही थी और माखन की गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ से लाला की नींद खुल गई। अब सबका उठने का अपना एक नियम होता है। कोई अलार्म बजता है तब उठता है, कोई मम्मा उठाती, किसी की माँ उठाती तो उठता है, कोई कैसे उठता है, कोई कैसे उठता है। भगवान का उठने का अंदाज अलग है। मैया के माखन की आवाज़ से गड़गड़ गड़गड़ की लाला की नींद खुल गई। मैया ने देख लिया लाला आ रहा है। ओहो, और मैया सोच रही है अगर इसकी आंख मुझसे लड़ गई तो इसकी महान चंचलता प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए मैया ने लाला को देख तो लिया पर बात ना कर रही। लाला आया और कंधे पे टंग गया। मैया से बोलता, मैया ता। तो मैया इधर मुंह कर लेती, तो फिर भगवान उधर मुंह करते। मैया ता, तो फिर मैया इधर मुंह कर लेती। ऐसे मैया खूब आनंद ले रही है लाला का। हाथ पकड़कर मैया ने लाला को गोद में बिठाया और माखन की मटकी को हाथ में देकर कहते हैं मैया कि लो, रस्सी को देकर मैया कहती है लो माखन चलाओ। जैसे ही लाला माखन चलाने लगा उसी समय माखन ऊपर आ गया। लाला हाथ पकड़कर खाना चाहते थे पर मैया ने कह दिया ना 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 ना, अभी ना अभी ना अभी ना। क्यों? बोले अभी अमनिया को भोग तो लगने दी, नारायण को भोग तो लगने दी, फिर तो को दूंगी। भगवान कहते हैं मैया तेरी गोद में तो बैठो है नारायण, और कहाँ से आएगो नारायण, वही ये भूख लग रही है। मैया बोली तू एक काम कर, जब तक मेरा दूध पान कर ले। भगवान मैया का दूध पान करने लगे। उसी समय भगवान ने मैया से एक प्रश्न कर लिया, मैया एक बात बता, क्या कि तुझे दूध अच्छा लगता है कि पूत अच्छा लगता है। मैया बोली कैसी बातन कर रहे हो, तू मोए प्यारो है। अच्छा, वही समय देखा दूर छीके पे दूध उबल रहा था और नीचे गिरने लगा। मैया ने लाला को अतृप्त अवस्था में ऐसे ही जमीन पर छोड़कर भागी। भगवान क्रोधित हो गए। वाह मैया, अभी तो तू कह रही थी कि मुझे दूध नहीं तू अच्छा लगता है, और जब दूध उबल रहा है तो मुझे छोड़कर उस दूध के पास चली गई। भगवान इतने क्रोधित हुए घर के सारे बर्तन फोड़ दिए। और जब भगवान ने सारे घर के बर्तन तोड़ दिए और मैया जब बड़ी प्रसन्न होती थी ना, तो एक लाला को एक कमरे में ले जाती थी। वह कमरे में सब मटकियां रखी थी। मैया लाला से कहती थी, लाला पता है ये तेरी चाची की हड़िया है, ये तेरी मामी की हड़िया है, ये तेरी मौसी की है, ये तेरी दादी की है, ये तेरी नानी की है। ऐसी सब बंगिया बड़ी प्रसन्न होकर बताती थी लाला को। उस कमरे में ले जाकर लाला बड़ा प्रसन्न होता था। जब आज मैया ने लाला को अतृप्त अवस्था में छोड़ दिया और दूध के पास चली गई, तो भगवान क्रोधित होकर वह कमरा में जा पहुंचे जिस कमरे में सब पूर्वजों की हड्डियां लगी हुई थी, और उस कमरे को बंद किया और नीचे से डंडा लेकर भगवान ने सारी मटकियां फोड़ दी। अब सारी मटकियां फूट गई तो नीचे नीचे का वो पैंदा तो फूट गया, ऊपर ऊपर का बचा। मानो ऐसा लग रहा था गर्दन गर्दन लटक रही थी उनकी। मानो ऐसा लग रहा था भगवान ने आज पूरे खानदान को फांसी दे दी हो महाराज।
दूध दही के माखन के भंडार भर गए महाराज, पूरा कमरा दूध दही से भर गया। उस पंचामृत में केवल एक चीज की कमी थी, शहद की। तो भगवान भी कोई कम है क्या शहद से? इसलिए कहा है अधीरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो भगवान मधुर हैं, मतलब मधु से कोई कम मीठे, बहुत मीठे। इसलिए भगवान खुद कूद पड़े। उस समय भगवान ने सुखदेव जी को और बड़े लोग सभी को बुलाया, आओ आओ इस पंचामृत का पान करो। वहाँ गंगा तट पर बैठे सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, उस दिन भगवान ने हमें ऐसे पंचामृत का आस्वादन कराया, ऐसे पंचामृत का आस्वादन कराया कि हमारी चोंच इतनी मीठी हो गई, इतनी मीठी हो गई कि उसमें से जब भागवत निकली तो वो भी मधुराधिपते मधुर हो गई। ऐसे खूब भगवान ने आनंद लिया, सभी ने पंचामृत का पान किया। वही समय मैया आई और दरवाजा खटखटाया। लाला ने जैसे ही दरवाजा खोला, सारा दूध दही माखन ब्रज की गलियों में बहने लगा। और जिस पंचामृत के लिए हिमालय की कंदराओं में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं पर उनको एक बूंद भी रस की प्राप्त नहीं हो रही है, वो पंचामृत ब्रज की नालियों में बह रहा है। भगवान ने जैसे दरवाजा खोला, भगवान भागे, मैया पीछे भागी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित देख लो, ऐसा भागता ब्रह्म तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देगा। मैया ने लाला को पकड़ना चाहा, पकड़ लिया, थोड़ी देर में बांधना चाहा, पर जब भी बांधना चाहा 2 उंगल रस्सी कम पड़ गई। एक गोपी एक रस्सी ले आई, एक गोपी एक रस्सी ले आई, पूरे ब्रज की रस्सी आ गई, पर फिर भी 2 उंगल रस्सी कम पड़ गई। जब पूर्णमासी श्री किशोरी जी की रस्सी आई, तब अवध भी बद्ध हो गया। मैया ने कहा, कन्हैया ये क्या लीला है, हमेशा रस्सी कम क्यों पड़ जाती है? भगवान कहते, मैया मैं मुक्त ब्रह्म हूं, मुझे बांधना संभव नहीं। भगवान ने जब ऐसा कहा तो मैया कहती है, कन्हैया मैं जान गई, तू ब्रह्म है ना, पुत्र थोड़ी ना है। पुत्र होता तो तुझे बांध देती मैं। भगवान कहते, मैया ऐसी बात नहीं है, तू अब मुझे बांध कर देख। पहले भगवान बड़े बड़े रस्सा से नहीं बंध रहे थे, पर अब रेशम की डोरी से बंध गए। ऐसा ही होता है, जब तक हम भगवान को जीव बनकर बांधना चाहेंगे, भगवान कभी बंध नहीं सकते। जब तक आपके अंदर ये जीव भाव समाप्त नहीं होगा, भक्ति का भाव नहीं प्रकट होगा, तब तक कभी भगवान हमसे बंध नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं भक्ति के पराधीन हूँ, जो भक्त कह देता मैं वही करता हूँ। मैं भक्ति के अधीन हूँ, जो मेरा भक्त बोल दे मुझे वही करना है। इसलिए भगवान के सामने जीव बन के कभी मत जाना। जब तक आप भक्त नहीं बनोगे तब तक भगवान कभी आपसे बंधने वाले नहीं। मैया ने लाला को उखल से बांध दिया और घर के कार्य करने चली गई। वही समय भगवान घुटना चलते चलते भगवान के आंगन में 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन के। भगवान ने ऐसा झटका दिया उखल से, वो दोनों वृक्ष उखड़ गए और उसमें से एक दिव्य पुरुष, 2 पुरुष प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, कौन हो तुम? वो कहने लगे, हे प्रभु आप तो सबकी जानते हो, फिर भी हमसे पूछ रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि हम कुबेर के पुत्र नल और माणिक्य हैं।
भगवान ने वो सब बोला ठीक है, पर पेड़ क्यों बने? बोले हम बड़े धनवान, हम बड़े गुणवान, बड़े यशवान। तो भगवान कहते हैं वो सब ठीक है, ये बताओ पेड़ क्यों बने तुम? वो बोले क्या बताएं, एक बार हम विहार कर रहे थे, उसी समय नारद जी वहां से निकले और हमने उनको देखकर प्रणाम नहीं किया। जब हमने उनको देखकर प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया। कहते हैं तुमने जड़वत व्यवहार किया है, इसलिए तुम जड़ हो जाओ। जब उन्होंने हमसे ऐसा कहा तो हम उनके चरणों में गिरे, उनसे माफ़ी मांगी। तब उन्होंने कहा कि आज तक मैंने जितना भी भगवान नाम लिया है वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। तो हमने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पेड़ तो अभी भी हमें बनना पड़ रहा है। पर आज पता चला कि पेड़ तो बने पर आपके आंगन से बने, आपके आंगन के बने। सब आपसे बंधते हैं, लेकिन आज आप हमसे बंधे हो। आज मुक्त जीव मुक्त है और ईश्वर बद्ध है। ईश्वर मुक्त जीव ने बद्ध ईश्वर की स्तुति करी है। हे ठाकुर जी, हमारा ऐसा सौभाग्य हो कि हर जन्म में आपका हमें संग प्राप्त हो, आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो। हमारे जीवन में सदा आपका आशीर्वाद हमारे पर बने रहे, हम आपकी खूब सेवा करें, आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अच्छा, अब जब धम्म से आवाज आई तो मैया भीतर से बाहर आई। देखा ओहो, 2 वृक्ष गिरे पड़े हैं, भगवान बीच में हैं। सब ग्वालवाल आके मैया से कहते हैं मैया, यह वृक्ष में से 2 पुरुष प्रकट हुए और लाला से बात कर रहे थे। और नंद बाबा से भी सबने कहा। नंद बाबा और मैया ने एक ना सुनी। बोले ऐसा कोई हो सकता है, वृक्ष में से भी कोई पुरुष प्रकट हो सकते? कोई ने बात ना सुनी। बोले अब तो हम यह गोकुल में बिल्कुल ना रहेंगे। बोले यह गोकुल में आए दिन कोई ना कोई उत्पात हो तो रहे। तो सभी नंद बाबा ने, सभी लोगों ने विचार किया। उपनंदनी जी ने विचार करके कहा कि यहाँ से पास में एक ब्रज है, वृंदावन, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, फलियार हैं, सब कुछ वहाँ बढ़िया है, क्यों ना हम यहाँ से वहाँ चलते हैं। तो सब ने निर्णय कर लिया कि भगवान जहाँ रहेंगे, नंद बाबा जहाँ रहेंगे, हम लोग भी वहीं रहेंगे। सभी ने अपना सामान पैक किया, बांधा और भगवान के साथ सभी गोकुल को छोड़कर आज ब्रज में पहुँचे हैं, वृंदावन में पहुँचे हैं। वृंदावन का मतलब होता है जिसमें वृंदा यानी तुलसी के बंध हो, जहाँ तुलसी के पेड़ हो, वहाँ उसे वृंदावन कहा गया है। आज भगवान बलदाव जी ने वृंदावन को देखकर बहुत प्रशंसा करी है कि छोड़कर वृंदावन में पहुँचे हैं और लीला इससे आगे बढ़कर भगवान ने करी है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।